आदाब, नमस्कार। केसर टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर अहसन, आप सभी के साथ। वादी कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की जा रही है। वादी में दिन का टेम्परेचर घट गया है, गिर गया है और महकमे मौसमियात के मुताबिक 1-2 दिनों तक बारिश और होने के आसार हैं। वहीं लगातार बारिश के चलते मुकामी लोग और किसानों को काफ़ी ज़्यादा चिंताएँ हो रही हैं। बता दें कि इस वक्त मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और वादी में बर्फबारी और बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश, लेकिन उसका सीधा असर किसानों की खेती पर, किसानों की इस वक्त की फसल पर पड़ रहा है। और उससे भी ज़्यादा जो बागबानी के शोबे से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बागात पे इसका सबसे ज़्यादा बोझ देखने को मिलता है, क्योंकि आम तौर पे बागबानी के शोबे में जो लोग मुलविस होते हैं, इस वक्त फूल निकलने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं और बागों में इस वक्त फूल खिले हुए हैं। यही वजह है कि देखने में ये खूबसूरत से नज़ारे कभी कभी बहुत मासूम से भी होते हैं और इनकी मासूमियत ज़रा सी मौसम के बदलते मिजाज की वजह से बिगड़ जाते हैं और इस वक्त भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से बागों के फूल झड़ जाते हैं और नुकसान होता है। सीधा बारामूला का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे आदिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल, क्या कुछ चल रहा है मौसम के हवाले से? बिल्कुल आमिर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के अंदर जो है एक बार फिर कल शाम से हमने देखा कि मौसम में जो है तब्दीली आई हुई है। वही अगर हम पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों की बात करें, जहाँ पर इस वक्त भी हल्की बारिशों का सिलसिला जो है लगातार जारी है। जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशगोई की थी कि वादी कश्मीर के अंदर जो है आज से जो मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ नजर आएगा। इस हवाले से उनका मजीद कहना है कि पहाड़ी इलाकों पर जो हल्की बर्फबारी जो है वो मुतवक्का है। तो अगर हम इस वक्त मौसमी सूरत हाल की बात करें, इस वक्त वादी कश्मीर के जो मैदानी इलाकों के साथ साथ जो पहाड़ी इलाके जहाँ पर लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है, वही जिस तरह से हमने देखा था कि जो मौसमी सूरत हाल पिछले कई दिनों से बनी थी, यहाँ पर एक बार फिर जो है टेम्परेचर में काफी ज्यादा बेहतरी आई थी और लोगों ने जो है गर्मी से राहत ली थी। लेकिन जिस तरह से इस वक्त हम वादी कश्मीर की बात करें, चूंकि यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज जो है यहाँ पर किए जा रहे थे, यहाँ पर चाहे हम किसान की बात करें, मुख्तलिफ तरह की जो एक्टिविटीज किए गए थे, यहाँ पर पेडी फील्ड्स की बात करेंगे। लेकिन कल शाम से हमने देखा कि मौसम में जो है अचानक तब्दीली आने के साथ यहाँ पर एक बार फिर काफी ज्यादा टेम्परेचर में भी गिरावट जो है वो रूनमा हुई। दिन के दर्जात में इस वक्त काफी ज्यादा कमी जो है पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों में मौसमी सूरत हाल ऐसे ही बने रहेगी, जहाँ पर हल्की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों पर देखने को मिलेगी, वही लगातार बारिश का सिलसिला जो है मैदानी इलाकों पर जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसके अलावा अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की बात करें, उन्होंने जो है किसानों को एक एडवाइजरी यहाँ पर दी है कि फिलहाल 2-3 दिनों तक जो है अपनी जो भी फील्ड वगैरह है, चाहे हम एप्लॉट्स की बात करेंगे, चाहे हम पेडी फील्ड्स की बात करेंगे या वेजिटेबल क्रॉप्स की बात, फिलहाल किसी तरह की एक्टिविटीज 2-3 दिनों तक ना करें जब तक मौसम जो है कदर बेहतर नहीं होगा, मौसम में तब्दीली नहीं आएगी। इस हवाले से इन्हें जो है फिलहाल एहतियात बरतने को कहा गया है। लेकिन दूसरे साइड से देखेंगे, अगर से लगातार इसी तरह से बारिशों का सिलसिला देखने को मिला, वही यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स है वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों पर जो ओले गिरने का खतरा है। वही इस वक्त जो मौसमी सूरत हाल वादी कश्मीर के अंदर बनी, चूंकि बहुत सारे ऐसे जो फसलें वो इस वक्त तैयार होने को जा रहे हैं, या कई ऐसे भी यहाँ पर जो मेवा बागात में जो मेवा के दरख्त थे उनके शगुफे जो है वो फूट आए हुए। अगर आने वाले दिन में मजीद तेज बारिशें होती है, हवाएं तेज चलती है या ओले पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को जो इस हवाले से नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। क्योंकि सुबह सवेरे हमने कोशिश की थी यहाँ पर किसान से बातचीत करने की, उनका कहना है कि अगर आने वाले दिन में मजीद यहाँ पर तेज बारिशें हुई या ओले पड़ने का खतरा, ओले पड़ गए, तो कहीं ना कहीं इस हवाले से जो फसलें हैं, जो इस वक्त जो क्रॉप्स वेजिटेबल्स वगैरह है, कहीं ना कहीं इन्हें जो है इस हवाले से नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि इस वक्त जो मौसमी सूरत हाल बनी है, जहाँ पर एक तरफ अगर सेहत के लिहाज से देखेंगे, सेहत के लिए काफी ज्यादा सोने पे सुहागा ये मौसम यहाँ पर है, लेकिन दूसरी साइड से जो है कि आम पब्लिक के जो है कि किसान वगैरह है, कहीं ना कहीं इन्हें जो है जो है आपने कहा आदिल कि इस वक्त ज़रूरी सूरत हाल के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह बताया गया, एग्रीकल्चर के लिए नुकसानदेह है। इस वक्त किस तरह की खेती हो रही है, किस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है बागों में भी?
देखिए आमिर, जिस तरह से हम देखेंगे, अगर हम बागबानी के हवाले से बात करेंगे या इसके अलावा जो बहुत सारे यहाँ पर जो वेजिटेबल्स क्रॉप्स यहाँ पर इस वक्त तैयार हो चुके हैं, जिस तरह से हमने देखा कि नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर इस बार हमने देखा सरसों की खेती जो है काफी उरूज पर हुई, हरे भरे जो यहाँ पर जो फील्ड है वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि नॉर्थ कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर तक देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज यहाँ पर इस वक्त भी जारी है। वही जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाहे हम एप्पल की बात करेंगे, जहाँ पर मुख्तलिफ तरह की जो खुबानी के पेड़ है, जो हम या चीरी के पेड़ है, इसमें शगुफे जो इस वक्त फूट आए हुए, अब कुछ ही दिनों के बाद जो बादल के तौर इन पर जो है काम शुरू किया जाएगा। लेकिन अचानक मौसम में इस तरह की तब्दीली आना, मौसम ठंडा हो जाना, ओले पड़ना, तेज बारिश होना, तेज हवाएं चलना, कहीं ना कहीं इस हवाले से इन जो यहाँ पर इस वक्त जो ये फसलें तैयार हो जाए, कहीं ना कहीं इस पर जो है असर जो है वो पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो है लोग अब यही चाहते हैं कि मौसम में जल्द अज जल्द जो है कदर बेहतर आए ताकि इन फसलों को मजीद नुकसान न पहुंच सके। वही दूसरी साइड से अगर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर इसी तरह से लगातार बारिशों का सिलसिला देखने को मिला, एक तो यहाँ पर जो है कि जो नदी नाले है, कहीं ना कहीं इस वक्त जो है हम अगर हम पिछले दहाइयों की बात करेंगे, इस मौसम में काफी ज्यादा खतरा सैलाब का भी रह सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर लगातार इसी तरह से बारिशों का सिलसिला देखने को मिला, यहाँ पर पानी की सतह में जो है वो इजाफा हो सकता है। जो भी यहाँ के नदी नाले है, वाटर बॉडीज है, कहीं ना कहीं उनमें पानी की सतह जो है वो बढ़ सकती है। तो उम्मीदें करेंगे कि आने वाले दिनों में मौसम जो है कदर बेहतरी हो ताकि आम लोग के साथ साथ किसानों को मजीद मुश्किलात जो है वो जूझना ना पड़े। जी बिल्कुल, ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्या इस हवाले से मौसम, चूँकि आपने कहा कि 1-2 दिन और रह सकता है, सेम सूरत हाल बनी रह सकती है, क्या इस हवाले से कोई एडवाइजरी जारी की गई है, कोई सड़क वगैरह बंद किया गया है या फिर कहीं कोई पहाड़ी इलाके में जाने से मना किया गया है? देखिए आमिर, जिस तरह से वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से जो पेशगोई की जा रही है कि 2-3 दिनों तक जो है पहाड़ी इलाकों पर जो है बर्फबारी के आसार जो है वो देखने को मिलेंगे। वही अगर हम देखेंगे, जिस तरह से मैंने कहा कि अगर जो इस वक्त दरमियाना दर्जे की जो बारिश का सिलसिला लगातार जारी, इससे मडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता है। चाहे हम पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो हिल स्टेशन है वहाँ पर इन चीज़ों का खतरा जो है वो रहता है। वही अगर पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हुई तो बर्फबारी से जो भी यहाँ पर जो मेजर रोड है, चाहे हम बाड़ीपुरा गुरेज रोड की बात करेंगे, साधना पास, सिमथन पास, राजदान पास, ये ऐसे मेजर रोड से जो कहीं ना कहीं इस वक्त बीजा या मगर रोड की बात करें, पीर की गली की रोड की बात करेंगे, ये ऐसे रोड जो आबादी कश्मीर के अंदर है जहां पर अभी भी 6 से 7 फीट तक बर्फ जो है अभी भी मौजूद है। जब यहाँ पर मजीद बारिशें होती है, बर्फबारी होती है, कहीं ना कहीं इन रोडों को जो है एहतियात के लिए बंद करना पड़ता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी दी जा रही है, लोगों को इन एडवाइजरी का पालन करना चाहिए ताकि किसी तरह कोई हादसा ना हो। इससे पहले भी हमने देखा था कई तरह के हादसा जो है, सड़क हादसा यहाँ पर रोनुमाल, कहीं ना कहीं वहाँ पर इंसानी जाने जो है वो जाया हुई थी। लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर आने वाले दिनों में मजीद मौसम खराब रहता है, एक तो इन जो ये मेजर रोड्स के नाम मैंने बता दिया, यहाँ पर मडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलती है जहाँ पर शूटिंग स्टोन्स का खतरा रहता है। वही जो मेजर रोड है यहाँ पर, चाहे हम जिन रोड्स की मैंने बात की, पीर की गली, राजदान पास, सिमथन पास, साधना पास, ये ऐसे मेजर रोड है जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं। तो जहाँ पर अगर मजीद बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं इन रोड को जो है बंद करना पड़ता है ताकि जो सड़कों पर बर्फ जमा रहते हैं, कहीं किसी तरह की दिक्कत ना पैसेंजर्स को। इस सवाल से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल, काफ़ी अहम है क्योंकि लोगों की हिफाजत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त सयाहत के हवाले से क्या देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश के मौसम में या फिर बर्फबारी के मौसम में कुछ सयाहती मकामात पे तो फ़ायदे नज़र आते हैं लेकिन कई जगह पे नुकसान भी देखने को मिलता है। इस वक्त सयाहत के शोबे में क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल आमिर, बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, क्योंकि जिस तरह से हम बाहर के राज्यों की इस वक्त बात करेंगे जहाँ पर तापमान जो है काफी जो है अरूज पर देखने को मिलता है, जहाँ पर 30-32 डिग्री तक तापमान जो बाहर के राज्यों में इस वक्त जो देखने को मिलता है। वही इस यहाँ पर जब साया यहाँ पर आते हैं इस वक्त, जहाँ पर जितने भी जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आप भी डेस्टिनेशन, जहाँ पर इस वक्त भी अच्छी खासी तादाद साइंस की मौजूद है और कहीं ना कहीं जो इस वक्त मौसमी सूरत यहाँ बनी है इसका वो आनंद लेते हुए जो है नजर आ रहे हैं। अगर हम गुलमर्ग की बात करेंगे, गुलमर्ग के कंगडूरी में इस वक्त भी जो बर्फ जो है 2-2.5 फीट तक मौजूद है, तो वो इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए यहाँ पर दूर दूर से पहुंचते हैं। वही सोनमर्ग की बात है जहाँ पर इस वक्त भी बर्फबारी मौजूद है। अब वही इसके अलावा पहलगाम की बात करें जहाँ वो पूरी तरीके से इस वक्त जो है यहाँ पर पैक हो चुकी है और जितने भी सयाह यहाँ पर आते हैं इस मौसम का वो आनंद लेते हैं। तो सेहत के लिहाज से अगर हम इस मौसम की बात करें, ये बारिश है, ये बर्फबारी उनके लिए सोने पे सुहागा है। कहीं ना कहीं उनका जो ट्रिप रहता है, उनका जो विजिट रहता है, कहीं ना कहीं उनके जो पैसे है वो वसूल होते हुए नजर आ रहे हैं जब वो इन चीजों का यहाँ पर जो है अलग
अलग तरह के एक्सपीरियंस लेते हैं, चाहे हम बर्फबारी के हवाले से बात करिए, बारिशों के हवाले से बात करें, मुख्तलिफ तरह के एडवेंचर्स यहाँ पर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मौसमी सूरत हाल सहन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहती है और वो इसी मौसम में यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या जितने भी वो दोस्त वगैरह साथ रहते हैं, वो इन चीज़ों का यहाँ पर जो है आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी यहाँ पर जो पिकनिक स्पॉट्स है, टूरिस्ट स्पॉट्स है, वो इस वक्त पैक है। वो बाज़ाब्ते तौर यहाँ पर सहन की अच्छी खासी तादाद है और जो मकामी लोग हैं सैर के साथ वाबस्ता है, वो इस वक्त अच्छी खासी जो रोटी जो है कमा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी जो है वो कमा रहे हैं इस चीज़ से। क्योंकि गुलमर्ग की अगर हम बात करेंगे जो 18% पॉपुलेशन इसी सयाहत पर निर्भर है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त वो भी खुश नजर आ रहे हैं। हम लोग वही सयाहत के लिहाज से बात करेंगे, सयाहत इस वक्त जो उरूज पर नजर आ रही है पूरे अगर यहाँ पर वादी कश्मीर के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आदिल, और तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए दोबारा अपडेट के लिए रब्ता करेंगे। उधर